वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको बीपीएससी के थ्रू से होने वाले 1 to 5 टीचर के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बच्चा 55 क्वेश्चन अपना नेगेटिव काट कर सही कर रहा है, यानी उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब 55 क्वेश्चन बना कर देखो। जो बच्चा 55 क्वेश्चन बना दे रहा है उसकी रिजल्ट आराम से हो जाएगा, क्योंकि 55 क्वेश्चन यहाँ से और 40 क्वेश्चन जी के जीएस है। अगर 40 में से उसने 30 क्वेश्चन भी बना दिया तो आराम से रिजल्ट हो जाएगा। 30 भी नहीं, 25 भी अगर क्वेश्चन बना देगा तो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 55 क्वेश्चन कोशिश करो कि सही हो जाए और टेस्ट को पूरा बनाओ। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि कितना क्वेश्चन सही की हो। चलो अब हम लोग देखते हैं, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया। 41 क्यों? क्योंकि जो बीपीएससी की एग्जाम लेगा वो 1 से 40 तक का क्वेश्चन जो होगा वो आपको किससे रहेगा, तो आपको मैथ और रीजनिंग से संबंधित रहेगा। इसलिए यहाँ पे 41वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको 41वां नंबर यहाँ पे, कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब किया गया था। डोमिनियन स्टेट का मांग कब किया गया था? ऑप्शन में दिया है कोलकाता अधिवेशन 1920, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932 या लखनऊ समझौता में। देखिए डोमिनियन स्टेट की मांग जानते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से कब, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ था उसी समय किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। कौन? अंबिका चरण मजमूदार थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिल गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बोलेगा कि लखनऊ अधिवेशन का अगर विरोध कौन किया था, तो लखनऊ अधिवेशन का विरोध किए थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय जो है लखनऊ पैक्ट जो हुआ था इसका विरोध किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, ये बात कर रहा है। तो देखो फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी ये बात कर रहा है, और ये मांगे थे टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हैदर अली का लड़का था टीपू सुल्तान, और इसी ने फ्रांसीसियों से मदद मांगा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1782 में शासक बना था, क्योंकि 1782 में ही इसके पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। आयरकुट ने लड़ रहा था द्वितीय मैसूर युद्ध के समय, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टीपू की मृत्यु जो हुआ था वो 1799 में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जब चल रहा था उसी समय हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया है। तो महात्मा गांधी कांग्रेस का एक ही बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं। एक बार बने हैं, और कब बने हैं, तो वो 1924 में बने थे। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पे है? तो बेलगांव आपको कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में बेलगांव है, और एक ही बार कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम आयु का बात कर रहा है, और सबसे कम आयु में आपको बने थे अबुल कलाम आज़ाद। कब? अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कब बने थे? तो 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखो कांग्रेस के बात आ गया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब? 1885 को हुआ था। कौन किया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और बम्बई में किया गया था। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो विषुवत जो रेखा है उसके क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो किसके लिए वन लाभदायक है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये इमारती लकड़ी के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं। तो उत्तर अमेरिका में जो शीतोष्ण घास का है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेरी। क्या कहते हैं? प्रेरी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बोले पंपास कहाँ का, तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन से कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में बोल रहा है कौन सा सही है, इसके बारे में बोल रहा है।
तो देखिएगा इसमें से दिया कोबरा उत्तर प्रदेश, फिर दिया हुआ है कोबरा तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में, तो ये तो होगा नहीं। फिर दिया हुआ है कि रामाकुंड, और रामाकुंड दिया हुआ है आपको तमिलनाडु, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तेलंगाना में है रामाकुंड। तलचर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको आंध्र प्रदेश दिया हुआ है तलचर, तो तलचर आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, तो ये कहाँ पे है तलचर बाबू, तो तलचर आपको उड़ीसा में है, तो बच गया एक। कवास गुजरात, और ये आपको सूरत में गुजरात में है, तो मिलान कर रहा है सही, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्पाद की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। उत्पाद की दृष्टि से बात कर रहा है, और उत्पाद की दृष्टि से प्रमुख फसल जो है वो चावल है। क्या है, चावल, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। क्या है बाबू, शुक्र है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, और बोलेगा कि सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति मंडल सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का बात कर रहा है, और ये मनाया जाता है 7 जून को, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे दिया हुआ है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का बात करें, प्रथम महिला महासचिव बनी है, इसी के बारे में क्वेश्चन है, और ये करेंट अफेयर से है, तो याद रखिएगा ये जो बनी है उनका नाम है सेलेस्टो साइलो। क्या नाम है, सेलेस्टो साइलो नाम है, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो ये आपको कौन जीता है, तो ये अपना देश भारत जीता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान को 2-1 से हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य है। तो कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य, और ई शासित राज्य जो है वो केरल है। कौन है, केरल, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 2023-24 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है बाबू, तो ये आपको बनाया गया है किनको, आर दिनेश को बनाया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। डिजाइन का बात कर रहा है, और डिजाइन कौन सा कंपनी इसका तैयार किया है, तो ये आपको डिजाइन तैयार किया है HCP डिजाइन, तो ये गुजरात में है, और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पुरुषों का जेवलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, तो जेवलियन जो थ्रो होता है उसमें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं वो हमारे ही देश के हैं, नीरज चोपड़ा। कौन है, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो जैसे IPL होता है उसी तरह महिलाओं के लिए महिला प्रीमियर लीग WPL चालू किया गया है, पहला ही था, तो इसलिए याद रखना जरूरी है, और ये जीता है मुंबई इंडियंस। कौन, मुंबई इंडियंस जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि आज़ाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो देखो यहाँ क्वेश्चन कितना बन गया, आज़ाद शत्रु का शासनकाल था, प्रथम बौद्ध संगीत, पूछ रहा है कि नगर कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो राजगृह में। कहाँ पे, तो राजगृह, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 4 बौद्ध संगीत हुआ था, तो प्रथम राजगृह में हुआ था, दूसरा बात करेगा तो दूसरा वैशाली में हुआ था। कब, वैशाली में। उस समय जो शासक था कालाशोक था, शुंगवंश का कालाशोक। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ये आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था बाबू, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक का नाम जो है क्या है बाबू, तो उसका नाम आप लोग बताइएगा क्या है, तो उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या है, तो जलालुद्दीन खिलजी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसको फिरोज खिलजी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात है। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात है, वो किससे है बाबू, तो याद रखिएगा ये आपको मोहड़ों से है। किससे, मोहड़ों से, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं है का बात कर रहा है यहाँ पे,
और नहीं है कौन सा दिया हुआ है कि सैंडर्स की हत्या। देखो सैंडर्स की हत्या यह बात तो सही है। जनरल डायर का हत्या, जनरल डायर जो था उसको 1940 में मारा गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन का ही बात कर रहा है। काकोरी 1925 में हुआ था, अलीपुर भी 1960 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रमंडल जो खेल है उसकी शुरुआत का बात कर रहा है और ये 1930 में हुआ था। कब, 1930। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। तो ये पूना पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच हुआ था बाबू, तो जो पूना पैक्ट हुआ था वो आपको महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो राइट आंसर कब होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना पैक्ट जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। कब, 1932 में 24 सितंबर को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच आपको पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट जो है ये कहाँ पे, तो यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ पे, यरवदा जेल में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गवर्नर जनरल ने भारत की सती प्रथा को अंत किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा, तो सती प्रथा 1929 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने बाबू, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ का बात कर रहा है और गुप्त काल का जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है। कौन सा देशांतर जो है भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है। भारत में बोल रहा है कौन सा नदी का उद्गम इसका भारत में है। देखो सतलज का नहीं होगा, सिंधु नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, गंगा एक दिख रहा है, जो गंगा नदी है वो भारत से ही निकलती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, गोमुख हिमानी जो उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। तो गुजरात में गरबा होता है, पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा ऐसा नृत्य है जो गुजरात में किया जाता है गरबा उसी के समान है, ये क्वेश्चन दिया रहा है। तो यहाँ पे झुमड़ी नृत्य होता है। झुमड़ी नृत्य जो है वो बिहार में होता है जो गुजरात के गरबा के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का बात कर रहा है तो सबसे बड़ी जो है इसमें से हो जाएगा वो एंडीज हो जाएगा। कौन, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी होगा। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से लेकर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 7000 किलोमीटर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है का बात कर रहे हैं, यानी गलत कथन चुनना है हमको। सही सुमेलित लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, जो गलत दिया हुआ है क्योंकि नाथुला जो है वो सिक्किम में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पालघाट केरल में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल में है। गलत कथन का बात कर रहा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखो जो राज्य में होता है एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो जो विधानसभा होता है इसकी उम्र 25 साल होती है और विधान परिषद की उम्र कम से कम न्यूनतम 30 साल रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किस में है। तो देखो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटों का जो सर्वाधिक सीट कौन सा राज्य से है अनुसूचित जाति के लिए, तो ये याद रखिएगा ये आपको मध्य प्रदेश से है। कहाँ से, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 सीट है जो जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य 11 है और उसमें से एक इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। देखो ये मौलिक कर्तव्य में हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य है। फिर दे रहा कि एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी है। फिर दिया कि सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात का बात कर, राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा होगा, अनुच्छेद 360 हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत बाबू आपको कौन सा, वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल है ये हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं, यूएसए से। और बात करेगा और दो आपातकाल है, कौन सा है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है, ये वित्तीय हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा तो इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इसको बोला जाता है। एक होता है राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में है। कहाँ पे है, 356 में है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकता है, ये बताना है आपको। तो कौन सा लगेगा, इसमें परामर्श लगेगा, ये रीट का बात कर रहा है तो यहाँ पे परामर्श रीट एक है वही लगेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। रीट 5 तरह का है और उसी में से एक जो है कोई पदाधिकारी काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध लाया जाता है परामर्श, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज्य व्यवस्था की अनुशंसा किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का बात कर रहा है और किस प्रकार का, तो याद रखिएगा ये त्रिस्तरीय था। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यह संसदीय सरकार को जाना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि डैश से मतलब स्पष्टी में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो ये आपको किससे बाबू, तो ये जन्म दर, किससे है, जन्म दर से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो गरीबी रेखा है उसका आकलन करने के लिए किस विधि, देखो पूंजी विधि का दे रहा है, देखो पूंजी विधि का दे रहा है, यहाँ पे आय विधि दे रहा है, उपयोग विधि, देखो उपयोग विधि हो जाएगा, कौन सा, उपयोग विधि। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम एक नया राज्य बना था, तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत नया राज्य बना था बाबू। तो याद रखिएगा वो आपको बना था कब, तो 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है। 1975 को ये बना था, 22वां राज्य के रूप में सिक्किम बना था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर की बात कर रहा है, सहायक किसकी नदी है, तो दामोदर ही बाबू हुगली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है। सही पूछ रहा है, किस एक का मुख्यालय दिया गया है, दिया है कि यूएनओ लंदन दिया हुआ है, गलत है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा दिया हुआ है, बात तो सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था। तो जीवक कौन वैद्य था, ये किसके दरबार में था, यही बात कर रहा है। और ये आपको बिम्बिसार के दरबार में, किनके दरबार में, बिम्बिसार के दरबार में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है, अनाईमुडी नाम है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये बात कर रहा है। और इसमें से जो मैथिली है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। कौन है, मैथिली नहीं हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कौन कौन बाबू, एक तमिल है, एक संस्कृत है, एक तेलुगु है, एक कन्नड़ है, एक मलयालम है, एक उड़िया भाषा है। ये 6 भाषा जो है ये शास्त्रीय में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित है, यानी दोनों नाम संबंधित है उसी से पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गोल्फ जो है पोलो, गोल्फ दिया हुआ है, पोलो जो सही नहीं दिया गया है, सॉस और फुटबॉल तो यही सही दिख रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों नाम संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे दिया हुआ है कि शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लाया गया है, जिसका अर्थ मौसम है। ये किससे लाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको लाया गया है आपको अरबी शब्द से, किससे, अरबी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूक बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है बाबू 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीआई का पूर्ण रूप बता रहा है तो इसका होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो सौरमंडल की संरचना को बनाए रखने वाला बल का बात कर रहा है और कौन सा बल हो जाएगा, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नहीं है का बात कर रहा है, श्वसन प्रणाली का हिस्सा का बात कर रहा है कि इनमें से नहीं है। तो इनमें से आपको देखो ट्रेकिया है, फेफड़ा है, ब्रोंकियोई है, मेडुला ऑब्लंगाटा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये माइंड से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सीमा जो है नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह थोड़ा जल मिलाती है तो महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन दे रहा है। जो प्रभाव होता है ये बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है। निष्क्रिय गैस समूह का बात कर रहा है कौन सा है, और इसमें से निष्क्रिय जो है 18वां और शून्य समूह जो है वो निष्क्रिय है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है, और चाकू से बात कर रहा है तो चाकू से आप सोडियम को काट सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो फूल के केंद्र में मौजूद कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये होता है अंडप। कौन, अंडप हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी से प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है कि वायु के संचरित एक प्रकाश की किरण कहाँ से, कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। जो ये आपतन ऐसे कोण आएगी, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण से अधिक होगी, तो ये बात तो सही है। फिर बोल रहा कि आपतन कोण जो होगा वो निर्गत कोण के बराबर होगा, ये भी बात सही है। निर्गत कोण आपतित किरण के समानांतर होगा, ये भी बात, तीनों बात सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है। ऊर्जा रूपांतरण के संबंध में गलत कथन हमको चुनना है, पढ़ना पड़ेगा इसको। क्या दिया है कि वैद्युत बैटरी का प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वैद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हम लोग को संबंध गलत बताना है, तो ये बात सही है। यहाँ पे दिया कि विद्युत हीटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक में परिवर्तन, नहीं, गलत बात दिया गया है, तो ऑप्शन बी दिख रहा है गलत, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूप में मौजूद हो सकता है। विभिन्न रूप में मौजूद हो सकता है, यहाँ पे दिया पोटेशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, कार्बन जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन 3 अपरूप होते हैं। क्या क्या होता है बाबू, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक होता है फ्लोरेलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है। तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये बीज वाहिका के द्वारा, किसके द्वारा, बीज वाहिका। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, ये बताओ। और ये आपको बाबू क्या होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है। तो रंध्रों के खुलने का कारण होता है, ये पूछ रहा है, और ये आपको होता है रक्षक कोशिकाओं के जल का प्रवेश और उनका फूलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है।
तो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा इसमें से नहीं है का बात कर रहा है। तो कौन सा नहीं है बाबू, तो यहाँ पे शुक्रवाहिका जो दिया गया है वही नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो शुक्रवाहिका है ये नर प्रजनन तंत्र का एक भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। और लवण और जल बनता है, क्या बनता है, लवण जल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रक्त कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का बात करें कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा जो प्लाज्मा होता है ना वो आपको लगभग 54% होता है। तो मानी जो ब्लड होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 54% होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किण्वन यानी फंडामेंटेशन निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। जो किण्वन होता है किसका प्रकार है ये पूछ रहा है। और ये किण्वन जो होता है ये आपको अवयवी श्वसन है। क्या है, अवयवी श्वसन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है का बात कर रहा है, और इसमें से जो है नायलन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद क्या है। तो आहार नाल का स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होगा वो पूछ रहा है। तो अंतिम उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है। तो ये क्या कौन सा कारण है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है। तो सूर्य का कितना प्रकाश का कितना भाग जो होता है इंफ्रारेड रेंज होता है, तो वो 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक अवतल दर्पण, किस दर्पण का बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर का बात कर रहे हैं। और किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निम्नलिखित निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित होगी ये बात कर रहा है। तो एक अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु को कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बोला कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो वस्तु की स्थिति होगी बाबू वो आपको कहाँ होगी, तो वक्रता केंद्र से परे होगी। तो वक्रता केंद्र से परे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है। तो सेल्सियस पैमाने में यह ताप कितना होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो इसलिए आपको हो जाएगा -10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका एक सूत्र है, क्या सूत्र है, C/5 बराबर F - 32 आपको बटा 9। और इसमें आपको क्या दिया है, फ़ारेनहाइट का मान दिया है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान रखिएगा और निकालिएगा तो -10 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है, यानी आरबीसी का आकार का बात कर रहे हैं। और आरबीसी जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों। क्योंकि हम लोग जो गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन क्षरण को रोकने का किस प्रकार सहायक होगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। और ये आपको ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है ये बात कर रहा है। और इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है कि किसमें गहरे और हल्के बंध होते हैं। तो गहरे और हल्के बंध किसमें होते हैं, तो वो आपको धड़ीदार पेशी में हो जाएंगे, धड़ीदार पेशी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि घटिया धातु से बनी होती है, घंटिया धातु से बनी होती है क्योंकि वे प्राकृतिक में डैश होती है। तो प्राकृतिक में क्या है बाबू, तो ये प्राकृतिक में ध्वनिक है। क्या है, ध्वनिक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। कितना सही क्वेश्चन बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।